नमस्कार, मैं उपासना शर्मा, सीनियर सिविल जज नालागढ़, आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सोलन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग को हम एक तरह की प्री ट्रायल नेगोशिएशन कह सकते हैं, जो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड या डिफेंडेंट के बीच में होती है। इस केस में दोनों पार्टीज आपस में एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचते हैं, जिसमें डिफेंडेंट कम पनिशमेंट या कम चार्ज की एक्सचेंज में या लीनियंट सेंटेंस की एक्सचेंज में गिल्टी प्लीड करता है। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट अपने आप में इंडिया के लिए एक नया कंसेप्ट है, परंतु ऑल ओवर ग्लोब इसे काफी समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर मैं इसको एक अल्टरनेटिव रेमेडी के रूप में देखूं, तो हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम पेंडिंग लिटिगेशन में लगने वाला समय घटा सकते हैं। इसके थ्रू कंपनसेशन का भी प्रोविजन किया जा सकता है तथा कुछ एक्सटेंट तक क्रिमिनल केसेस में होने वाले डिले को भी घटाया जा सकता है। जब हम प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्ली बार्गेनिंग बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड 3 तरह की होती है। चार्ज बार्गेन, जहां पे एक्यूज्ड कम सीरियस चार्ज के लिए गिल्टी प्लीड करता है, या फिर जहां एक या एक से ज्यादा चार्ज लगाए गए हों, वहां वो किसी एक चार्ज के लिए या एक से अधिक चार्ज के लिए गिल्टी प्लीड करता है। सेंटेंस बार्गेन के केस में वो अपनी गिल्ट को एडमिट करता है, परंतु बदले में एक लेसर सेंटेंस दी जाती है। और फैक्ट बार्गेन के केस में एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है, परंतु उसके बदले में जो फैक्ट है उसे लेस इंक्रिमिनेटिंग करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम प्ली बार्गेन के कंसेप्ट के बारे में इंडिया के कंसर्न में बात करते हैं, तो इंडिया में इसे 2006 की अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चैप्टर 21A के रूप में सेक्शन 256A टू 256L तक ऐड किया गया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्ली बार्गेनिंग जनरली जुवेनाइल या चाइल्ड के केस में अप्लाई नहीं होता, ये सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अप्लाई नहीं होता, और ये उन केसेस में अप्लाई नहीं होता जहां पे क्राइम किसी वुमेन के अगेंस्ट या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अगेंस्ट किया गया है। अब मैं बात करूंगी प्ली बार्गेनिंग किन केसेस में किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट उन ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पे पनिशमेंट 7 साल तक की सजा है। इसे दोनों केसेस में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे चलान 173 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस ने फॉरवर्ड किया हो या फिर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लिया हो। इसके लिए ये जरूरी है कि अक्यूज्ड अपनी स्वतंत्र इच्छा से, फ्री विल से वॉलेंटरली गिल्टी प्लीड करे। इस एप्लीकेशन में जो भी स्टेटमेंट या फैक्ट अक्यूज्ड कहता है, उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के बीच में होने वाला एग्रीमेंट है, जिसको जज की अप्रूवल के उपरांत इन्फोर्स किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर के बारे में। प्ली बार्गेनिंग को एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे या जज सुओ मोटो इनिशिएट कर सकता है। जहां पे जज इसे सुओ मोटो इनिशिएट करता है, वहां पे अगर एक्यूज्ड इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करता है, तो वो प्रॉपर फॉर्म में एक एप्लीकेशन मूव करता है। एप्लीकेशन आने के उपरांत कोर्ट इन कैमरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि एप्लीकेशन एक्यूज ने अपनी मर्जी से लगाई है। उसके उपरांत पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट को नोटिस दिया जाता है, ताकि वो आपस में बातचीत करके किसी सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सके। जब उनके बीच में एक सेटलमेंट हो जाती है, तो उस सेटलमेंट के आधार पर विक्टिम को कंपनसेट कर दिया जाता है तथा इसके उपरांत पार्टीज को पनिशमेंट के इशू पे सुना जाता है। अब बात ही आती है कि इस केस में कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। प्ली बार्गेन के उपरांत अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें हम एक्यूज को प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हैं, तो कोर्ट उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, तो उस पनिशमेंट का हाफ एज अ इम्प्रिजनमेंट या सजा दिया जा सकता है। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए दी जाने वाली मिनिमम सेंटेंस नहीं दी गई है, तो उस केस में
जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है या जिस एक्सटेंट तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसका 1/4 अक्यूज्ड को एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता है। जनरली 428 ऑफ सीआरपीसी के बेनिफिट इस केस में भी अप्लाई होते हैं, यानी जो डिटेंशन का पीरियड अक्यूज ने ऑलरेडी जेल में काट लिया है उसे पास की गई सजा के खिलाफ सेट ऑफ किया जाता है। इस केस में जो जजमेंट दी जाती है वो फाइनल होती है, जिसका मतलब है कि इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं होती। हाउ परंतु इसमें रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू इसे चैलेंज किया जा सकता है। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग एक तरह का प्रोसिक्यूटर और डिफेंडेंट के बीच में होने वाला अरेंजमेंट है, जहां पे डिफेंडेंट गिल्टी प्लीड करता है इन रिटर्न फॉर लेसर सेंटेंस, लेसर चार्ज और फॉर अ लीनियंट व्यू। धन्यवाद।